देखिए, एक बच्चे का सवाल है, व्हाट इज़ मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन एक बहुत ही हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है। मेटाकॉग्निशन, और मुझे लगता है कि इस दुनिया में कुछ ही लोग हैं इस धरती पर जो इस तरकीब के बारे में जानते हैं। मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है खुद की सोच के बारे में सोचना, यानी कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में सोचना। और सिंपल सी बात यह है दैट इट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट देन योर IQ। इट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट देन योर IQ। IQ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों? देखिए, हम जो हैं, हम बहुत स्ट्रांगली प्रोग्राम्ड है एक चीज़ के लिए। हमारी प्रोग्रामिंग ये हो रखी है कि हमारा कोई सा भी ऑर्गन कभी रुकता नहीं। फेफड़ों का काम है सांस लेना, वो सांस ले रहे हैं। हार्ट का काम है पंप करना, किडनी ब्लड फिल्टर कर रही है, आते फूड को डाइजेस्ट कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। दिमाग सोचे जा रहा है, और दिमाग हमेशा जिस प्रोग्रामिंग में सोचता है ना, वो है सर्वाइवल प्रोग्रामिंग, कि बस किसी ना किसी तरीके से जिंदा रहें। क्योंकि हम लोग जंगल से आए, तो हम नेगेटिव सोचते रहते हैं। हमारे आसपास की होने वाली सरसराहट आसपास कोबरा होने का प्रतीक थी, भाई कोई सांप आ गया है, तो हम किसी भी चीज़ में पहले नेगेटिव सोचते हैं। ये हमारी प्रोग्रामिंग हो रखी है। तो हमारी प्रोग्रामिंग क्या है? सर्वाइवल। और सर्वाइवल के लिए जरूरी है नेगेटिव सोचना। ये मैं जंगल की बात बता रहा हूं। मेटाकॉग्निशन पे आएंगे। आप ये सोचें कि शेर की दहाड़ है और मैं उसे जाके झापट मारूंगा, एक थप्पड़ में उसकी दाढ़ी नीचे गिर जाएगी। ऐसा आप सोच सकते हैं? या दांत निकालता है मेरे सामने, सारे दांत हटा के बोखला कर दूंगा शेर को, क्या कर लेगा मेरा? लेकिन जैसे आप शेर की दहाड़ सुनेंगे, आपका रोम रोम उठ जाएगा कि यार क्या हुआ, डर में आ जाएंगे आप। अब जब हम समय के साथ में जंगल छोड़ के आ गए शहरों में, तो शहरों में ये प्रोग्रामिंग किसी काम की नहीं है। आप रह रहे हो किसी फ्लैट में 20वीं मंजिल पर। अब शेर दहाड़ भी रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, कोबरा नीचे घूम भी रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन हम इस तरीके से प्रोग्राम्ड हैं कि हम नेगेटिव ही सोचते हैं। और इसीलिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मेरे दिमाग में 60,000 से 80,000 थॉट रोज आते हैं, और लगभग 70,000 मान लेते हैं, 70,000 थॉट्स। उसमें से 95% थॉट्स नेगेटिव है, और उन नेगेटिव में से 99% वही है जो रोज आते हैं। मतलब ऑब्वियस ही बात है, सोचने में मेरी बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है, और उस एनर्जी वेस्टेज में मैं मल्टीविटामिन्स ले रहा हूँ, मैं बढ़िया खाना ले रहा हूँ, मैं हर चीज़ सही कर रहा हूँ, लेकिन दोपहर होते होते मैं जो मोटिवेशन का गुब्बारा है वो फुस हो जाता है। एनर्जी ख़त्म है। कितना क्वालिटी का खाना खा लो, कोई सा सप्लीमेंट ले लो, क्योंकि थिंकिंग इसको मार रही है। अब मेटाकॉग्निशन क्या है? मेटाकॉग्निशन का मतलब है कि ह्यूमन बिहेवियर, जो मेटाकॉग्निशन है उसमें ह्यूमन जो है वो खुद की थिंकिंग के बारे में सोच रहा है। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। अभी कितनी जबरदस्त बात है। अगर आप थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कर सकते हो, मतलब आप अपनी थिंकिंग में ही एक चलनी लगा देते हो। चलनी मतलब उस थिंकिंग को आप छान पाते हो। तो थिंकिंग को छानना और उस थिंकिंग का अपने जीवन में बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना इज मेटाकॉग्निशन, जो आजकल रह रहे। क्यों? क्योंकि अगर मेटाकॉग्निशन है किसी के पास में, तो पक्का मानो उस इंसान को एंजाइटी नहीं होगी, उस इंसान को डिप्रेशन नहीं होगा, उस इंसान को शायद ही कोई मेंटल डिसऑर्डर होगा। अगर किसी को ये पता है कि मैं अपनी थिंकिंग को रिफाइन कर लूं, और थिंकिंग अगर रिफाइन हो गई तो मेरी जिंदगी को डिफाइन करना अब बहुत आसान है। दैट इज मेटाकॉग्निशन।
और इसलिए मैं जितने भी इस धरती पे लोग जिंदा हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि अपनी लाइफ में मेटाकॉग्निशन का इस्तेमाल करो। तो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या उस पर रिवर्स गियर लेके कुछ दूसरा रास्ता सोचा जा सकता है? कोई अल्टरनेट रास्ता है कि मैं ये नहीं ये सोचता हूँ। और मैं जब इन चीज़ों का नाम लेता हूँ कि आपको मनन पे ध्यान देना चाहिए, मेमोराइजेशन, हाँ, जैसे ये तो स्टूडेंट्स के लिए है, और जो अब जिनके पास जो प्रोफेशनली एक्टिव नहीं है, यानी स्टूडेंट नहीं है, या मैं तो कहता हूँ रिटायर हो चुके हैं, उनको नाम जप पे ध्यान देना चाहिए। क्या है ये नाम जप? ये वही है कि अब जब आपके पास कोई काम है ही नहीं, तो क्यों अपने विचारों को, अपनी ऊर्जा को खत्म करने दो। तो हम एक नाम लिए जा रहे हैं, ये तो रिटायरमेंट के बाद का प्लान है। अगर आप एक्टिव हो, अगर आप प्रोफेशनली आपकी लाइफ चल रही है, आप एक्टिव हो, तो उस केस में मेमोराइजेशन ऑब्वियस सी बात है। मैं सोचूंगा फेफड़े जैसे सांस लेते है ना, किडनियाँ फिल्टर कर रही है, हार्ट पंप कर रहा है, तो ऐसे दिमाग सोच रहा है। अब वो सोच रहा है नेगेटिव, तो तुम्हारी थिंकिंग जो है वो तुमको खाई जा रही है, हाँ, क्योंकि वो नेगेटिव थिंकिंग है। और नेगेटिव चिंतन ही चिंता कहलाता है। तो चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। कबीर दास जी ने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली। तो अब तुम क्या करो, तुम मेमोराइजेशन करो कि यार मैं, लेट्स सी, मैं सोचता हूँ न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के बारे में, या लेट्स सी मैं सोचता हूँ करंट अफेयर्स के बारे में, क्या चल रहा है अभी, या मैं सोचता हूँ अभी मैथ्स के बारे में, मैथ्स के सारे फॉर्मूला सोचता हूँ, या मैं सोचता हूँ अपनी अकाउंट्स के जितने फॉर्मूलाज है उसके बारे में। सो दिस इज, हम कुछ सोच रहे थे कि यार मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, हमने उस थिंकिंग को रोका और हम एक कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग की तरफ चले गए। दिस इज मेटाकॉग्निशन। लेकिन आप थिंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं खुद की थिंकिंग को रोक के बेहतर थिंकिंग की तरफ, दैट इज मेटाकॉग्निशन। तो बहुत अमेजिंग चीज़ है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे ज़िंदगी में तो बहुत आगे जा सकते हैं।